हमारे साथ बात करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता शहनवाज हुसैन साहब। शहनवाज भाई, आज मल्लिकार्जुन खड़गे का जो बयान था उस पर गृहमंत्री अमित शाह का भी ट्वीट आया और उन्होंने भी उनके बयान की भर्त्सना की। आप उनके बयान को लेकर आपका क्या कहना है? मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, कल उनकी तबीयत नासाज हो गई थी। हम उनकी लंबी उम्र की कामना करते हैं, स्वस्थ होने की कामना करते हैं, लेकिन वो क्या बयान दे रहे हैं? एक तो उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस आएगी तो आतंकवाद बढ़ेगा, ये उन्हीं का बयान है। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं तब तक नहीं मरूंगा जब तक मोदी को प्रधानमंत्री पद से नहीं हटा दूं। खड़गे साहब, मोदी जी आपकी कृपा पर प्रधानमंत्री नहीं है, देश की जनता उन पर मरती है। देश की जनता ने उनको प्रधानमंत्री बनाया है और हम तो उम्मीद करेंगे कि खड़गे साहब 100 साल जिए और जब 100वां जन्मदिन बनाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के तौर पर उनको शुभकामना दें, ऐसी हम कामना करते हैं। कोई राजनेता ऐसे कह सकता है कि मैं जब तक नहीं मरूंगा जब तक हटा नहीं दूं? यहाँ जनता वोट देकर बनाती है। 3 चुनाव में जितनी सीटें आपको आई हैं उतनी मोदी जी ने अकेले जीत ली है। शहनवाज भाई, हर चुनाव में देखा गया कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर इस तरह के बयान दिए जाते हैं कि कभी कहा जाता है कि उमर क्यों नहीं जाता, कभी उनके परिवार पर टिप्पणी की जाती है। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये भी उनके नेताओं ने कहा। मौत का सौदागर कहा। इतनी गालियां दी हैं कि डिक्शनरी कांग्रेस की खत्म हो गई है, उनके पास अब गाली बची नहीं है। और अब कांग्रेस के इतने बड़े नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विपक्ष के नेता भी हैं, 2 पद पे हैं, और तबीयत उनकी नासाज हुई तो अपनी तबीयत को लेकर ये कहना कि जब तक मरूंगा नहीं जब तक मोदी को ना हटाऊं, ये तो पूरी कांग्रेस खत्म हो जाएगी और मोदी हटने वाले नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके हेल्थ इंक्वायरी की थी। प्रधानमंत्री जी एक बड़े आदमी है, बड़े मन के आदमी है, 56 इंच के छाती के आदमी है। जो उनके लिए इस तरह का बयान भी देता, उनके लिए भी स्वास्थ्य के बारे में हालचाल पूछा। यही तो एक बड़े नेता की पहचान है। समाजवादी पार्टी के विधायक हैं महबूब अली, उनका भी आज एक बयान सामने आ रहा है, वायरल हो रहा है, और उनका भी कहना है कि मुसलमानों की संख्या यदि बढ़ गई तो भारतीय जनता पार्टी कहीं टिकेगी नहीं, और 27 में तो हम ऐसे भी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हटा के मानेंगे। कहाँ का विधायक है महबूब अली? क्या क्या बोल रहा है? यानी समाजवादी पार्टी में एक से एक लोग हैं भाई। क्या बयानबाजी दे रहा है, किसकी तरफ से दे रहा है? ये आबादी बढ़ा के बीजेपी को हराएंगे तो बहुत टाइम लगेगा। और मुसलमान में तो जन्म भी एक ही होता है, 7 जन्म तो हो नहीं सकता कि मैं कहूं कि अगले जन्म में। तो महबूब अली जो भी हो, उनकी जिंदगी में ये ख्वाब उनका पूरा नहीं होगा। इतनी आबादी मुसलमानों की नहीं बढ़ेगी कि बीजेपी को वो हटाने का संकल्प ये महबूब अली और समाजवादी के फॉर्मूले से आ जाए। सर, आज दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री और उनके मंत्री सड़कों पर उतरे, सड़कों का जायजा लेने के लिए आतिशी ने, और यहाँ दिल्ली राजधानी के लिए भी उन्होंने कुछ बातें कही हैं। जनता जल्दी उनको सड़क पर लाएगी जब चुनाव होगा। तो बहुत मजा कर लिया बड़े बड़े महल में, कहा था कि हम बस में चलेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, और इतना बड़ा शराब का स्कैम कर दिया। लोग पूछ रहे हैं कि ये बताओ दिल्ली लूटी क्यों, इतना बड़ा स्कैम क्यों हुआ? बेल मिला है, उनको लग रहा है जैसे कि वो बड़ी हो गए। तो वो लोगों का ध्यान बांटने के लिए, भाई आप हुकूमत में थे, हुकूमत बदल गई थी क्या? यही आतिशी मंत्री थी या नहीं थी? ये इतना बड़ा गड्ढा क्यों हुआ? ये पूरे दिल्ली को गड्ढा बना दिया आपने। पानी के वक्त में वो धरना दे रही थी, पानी के लिए तड़पा दिया, दिल्ली के लोगों को प्यासा रख दिया। बारिश हुई तो दिल्ली को डुबो दिया, रोड खराब हो गया। बीजेपी हुकूमत में थी, भाई आप हुकूमत में थी, आप अपने गड्ढे जाके भरो, इसमें ड्रामा बंद करो। केवल पॉलिटिकल स्टैंड? अरे भाई, गड्ढे भी उनके, रोड भी उनका, सरकार भी उनकी, एमसीडी उनकी, दिल्ली गवर्नमेंट उनकी, रोड जो पीडब्ल्यूडी का उनका रोड है, गड्ढे उन्होंने बनाए हैं, भरना उनको है, और जाकर गड्ढे देख रहे हैं। अपनी आंखों से देखो कि आपने दिल्ली में कितना गड्ढा किया है। धन्यवाद। हमसे बात करने के शहनवाज हुसैन थे, साफ तौर पर कह रहे हैं कि गड्ढा उनका है तो गड्ढा भरना भी उन्हीं को पड़ेगा।
कैमरामैन निखिल रस्तोगी के साथ नीरज पांडे, एबीपी न्यूज, दिल्ली।